नया नगर पुलिस स्टेशन में एक बार फिर 420 और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल शिकायतकर्ता रोशनी नामक महिला का कहना है कि उसके 2 गाले और फ्लैट का फर्जी पेपर बनाकर एहसान राजपूत और हारून राजपूत नामक 2 भाइयों ने मिलकर प्रॉपर्टी और ज्वेलरी गाड़ी पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ता रोशनी नामक उस महिला से और उनके वकील से जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूँ रोशनी। मेरा गांव है वलसाड़ और मैं गुजरात से। हमारी यहाँ प्रॉपर्टी है मीरा रोड पे और वो प्रॉपर्टी में है एक फ्लैट और 2 दुकान और गाड़ी और सब ज्वेलरी है। वो सब मेरा छीन लिया है। एहसान राजपूत और हारून राजपूत ने मिलके दोनों भाइयों ने मेरी सब प्रॉपर्टी छीन ली है और उसमें एक फ्लैट है और एक 2 दुकानें हैं और एक गाड़ी है। वो सब उन्होंने मिलके हमारा छीन लिया है और हमें इधर आने भी नहीं दे रहे हैं वो लोग। एहसान राजपूत और जिसका नाम लिया वो कौन है विषय में? वो तो मुझे भी नहीं पता है वो लोग कौन हैं, लेकिन मैं रहती हूँ वलसाड़ में और मेरे कुछ सोचने से पहले इन लोगों ने सब अपने ऊपर सब नाम पर कर लिया और सब हथिया लिया और सब कंगन वगैरह सब घर में फ्लैट में रखे थे, वो भी सब कुछ ले लिया इन लोगों ने और बोल रहे हैं कि आपका थोड़ी है, हमारा है सब कुछ, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। एक पावर ऑफ अटर्नी का मामला सामने आया है। एहसान राजपूत के साथ आपके घर का कौन सदस्य मिला हुआ है जिसके चलते ये अंजाम दिया गया? जी, वो मेरा सगा मामा है, उनका नाम अमूल सामजी भाई पटेल है। वो उसने उनके ऊपर एहसान राजपूत ने उनके ऊपर विल बना लिया है और फिर विल बनाने के बाद में सब सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर कर ली और मेरे मामा को उनमें से हटा लिया और फिर कब्जा करके उनके वो वहाँ रहने लग गया है फ्लैट में। सूत्रों से मिली जानकारी से ये भी खबर है कि आपकी माताजी का इंतकाल बाहर हुआ, हाँ, विदेश में हुआ। वहां से भी उनके जो जेवरात थे, कुछ उनकी चीजें थी, वो आप तक नहीं आई। वो चीजें कहाँ गई? वो चीज़ें भी एहसान गफर राजपूत ने और उनके भाई ने मिलके मेरी मम्मी की जो आखिरी निशानी सऊदी अरेबिया से जो मेरी मम्मी की डेथ हुई है उधर, और वहाँ यहाँ से जो मेरी मम्मी पहन के गई थी वो घरेना सब कंगन और मेरी मम्मी का जो पासपोर्ट ये सब वगैरह, वो सब भी आखिरी निशानी जो वो लोगों ने ले ली है, ये भी मुझ तक नहीं पहुंच सका, वो भी इन लोगों ने ले ली है। अभी आप सरकार से क्या, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उससे क्या मांग करती हैं? मैं ये मांग करती हूँ कि मेरी मम्मी की सब प्रॉपर्टी इन लोगों ने जो 2 भाइयों ने मिलकर छीन ली है हमसे, वो हमें वापस चाहिए और न्याय चाहिए। मैंने एक अर्जी भी इधर दी थी पुलिस स्टेशन में और वो लोग भी मेरी मदद की है, पुलिस ने भी, महाराष्ट्र पुलिस ने भी, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे केस में इन लोगों ने मुझे पूरा उनका सपोर्ट दिया और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। एहसान राजपूत और हारून राजपूत का ये फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है, आप इनके वकील हैं, इस केस की थोड़ी विविध जानकारी दीजिए। जी, नया नगर पुलिस स्टेशन के अंदर में 24 जुलाई को ये मामला दर्ज हुआ है। CR नंबर 533 है, जिसके सेक्शंस है 420, 465, 467, 468, 471 और 34। अब इसमें पुलिस ने प्रिलिमिनरी बेसिस के अंदर में 4 आरोपी बनाए हैं, जिसके अंदर में एज यूजुअल मोडस ऑपरेंडी जिनका रहता है ये एहसान राजपूत, हारून राजपूत ये है। इनके साथ में एक एडवोकेट भी है जो इनको असिस्ट करता था हमेशा। प्रीवियस जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर में पुराने स्टैम्प पेपर अरेंज करना, नोटरी करना, ये सारी चीज़ों में उनको हेल्प करता था, वो भी है। और साथ ही साथ में एक अमोल शामजी भाई पटेल करके एक बंदा है, ये वही एक स्केप गोट के तरह है, जिसमें पिछले FIR में भी एक बंदा जो गरीब बंदा रहता है जिसके नाम पे भी पूरा बिल फाड़ देते हैं और फिर बाद में अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी सेम मामला है। ये साल भर के अंदर में तीसरा 420 का मामला है इनके ऊपर में। 2 चार्जशीट ऑलरेडी जा चुकी है और इसके अंदर में भी इंक्वायरी पहले क्राइम ब्रांच ने कंडक्ट की। मैं पहले तो हमारे CP सदानंद दाते साहब का मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इंक्वायरी एकदम हाई लेवल पे प्रायोरिटी बेसिस पे क्राइम ब्रांच को पहले सौंपी गई। क्राइम ब्रांच में इंक्वायरी होने के बाद में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इनका जो प्रोसेस है, चैनल है, वो फॉलो किया गया। DCP के पास में परमिशन, फिर एडिशनल CP के पास में परमिशन और फिर बाद में जाके पुलिस स्टेशन में ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ। ऑफेंस रजिस्टर होते से ही सेम डे जो अमोल शामजी पटेल है जो वलसाड़ में रहते हैं उनका अरेस्ट हो गया और ये दोनों भाई भागने की तैयारी में थे। वहाँ पे इनका यहाँ पे नया नगर से उनको अरेस्ट कर लिया गया।
ये मामला ऐसा है कि रोशनी छोवाला जो मेरी क्लाइंट है, इनकी माताजी सबीना कुरैशी, इनकी प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पे मीरा रोड के परिसर के अंदर में, जो एक फ्लैट है नया नगर पुलिस स्टेशन के सामने, और केक ऑफ द डे करके जो शीतल नगर में केक शॉप है उसके ऊपर की 2 दुकानें हैं, और एक फोर्ड फिएस्टा गाड़ी थी, और कुछ प्लॉट्स वॉट्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी इनकी। इनका कोइंसिडेंटली हज यात्रा पे जाते वक्त में जाने के बाद में वहाँ पे ड्यू टू हार्ट रीजंस उनका वहाँ पे डेथ हो गया। अब डेथ होने के बाद में ये चीज़ें इनको यहाँ पे जैसे ही नॉलेज में आई, तो इन्होंने तुरंत ही जो मेरी क्लाइंट के मामा थे, जो एज अ केयर टेकर थे, क्योंकि इनके मदर के 4 भाई थे, ऐसा नहीं कि एक ही भाई था और आखिरी बंदा था जिसके नाम पे बिल नॉमिनेट करता। और ये यहाँ के लोगों को भी मालूम है, जज को भी मालूम पड़ा कल जब इसके वो जज के सामने जब इनको पेश किया गया था कि कोई भी 40-45 साल की औरत या 50 साल की औरत कोई भी बिल बना के नहीं जाती हज यात्रा को जाने के लिए। एक हज यात्रा एक ऐसा चीज़ है, एक मुकाम है इनके लिए, कि जो मुकाम को सीढ़ी को पार करने के बाद में फिर उनकी ज़िंदगी के लिए मतलब उनको इबादत करने में भी उनको ये रहता है। तो कोई हज जाते वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी विल बना के जाता है। तो ये लोग ने एक बॉलीवुड स्टाइल की स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश की। ये हज को गई थी और बीमार थी नहीं। ये लोग ने काशी मीरा में एक डॉक्टर है जो मरे हुए लोगों का मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, उसकी भी जाँच पुलिस कर रही है अभी। जैसे आप पिक्चरों के अंदर में देखते हैं, ये 1000 रुपये के अंदर में मरा हुआ आदमी है, उसको मेंटली फिट का सर्टिफिकेट दे रहा है। तो उससे सर्टिफिकेट बनाया और बैक डेटेड नोटरी डॉक्यूमेंट, वो अपने रेगुलर एडवोकेट है उनका, उसके थ्रू में डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके एक फ्लैट 2 दुकान उसको हथियार लिया अंदर घुस के। अब उसके घर के अंदर में जाने के बाद में ये मेरी क्लाइंट रोशनी छोवाला को एंड तक नहीं मालूम था कि उसकी मदर का देहांत हो चुका है। ये जब इनको जैसे ही पता चला, ये जब बॉम्बे पहुंची, तब इन्होंने देखा इनके घर पे शोक भी नहीं मन रहा है। इसका मामा और वो दोनों भाई कबर्ड अबड़ खोल के सारा चीज़ करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरीज और ये सारी चीज़ें ये लोग लेके आपस में बांट के ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि ये लोग इतने मरे हुए इंसान हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को, जो मेरी क्लाइंट है, बेटी को उसकी माँ का आखिरी निशानी तक लेने नहीं दिया, उसको भी बेच खाया। उसकी माँ के जितने भी बैंक अकाउंट्स थे वो विल के अंदर में वो भी डाल दिया, बोले ये बैंक अकाउंट से भी पैसे निकाल दिए। और ये दुनिया में पहला विल बना है जो सिर्फ नोटरी होने पे रजिस्ट्रार ने रजिस्टर करके दे दिया। रजिस्ट्रार भी इसके अंदर में आरोपी बनने वाला है, क्योंकि ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ एहसान राजपूत ने और हारून राजपूत ने अभी तक कमाई है, उसके अंदर रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व रहता है। रात के 9 बजे आता है, सोसाइटी के अंदर में धमकाता है, ट्रांसफ़र करवा के लेकर जाता है। ये सारी चीज़ों के अंदर में रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व है। और इन्होंने, इनकी माताजी की गाड़ी थी जो फोर्ड फिएस्टा गाड़ी, उस गाड़ी को भी बोगस सिग्नेचर मार के किसी को सिल्वर पार्क पे कोई कार डीलर को बेच दिया और उससे कहीं और बिकवा दिया। उसकी भी इंक्वायरी चालू है। और इनका कैसा काम करने का तरीका रहता है कि जैसे इनको पता चल जाता है कि इनके ऊपर कोई इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है या जो भी चीज़ है, तो पहले तो मैनेज करने को जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल के वातावरण में जो सीपी साहब का जो टेन्योर है उसके हिसाब से तो पुलिस इतनी जल्दी थाने ग्रामीण जैसा जो प्रोसेस था उसके अंदर में इनके दबाव में नहीं आती है। पर ये लोग जब मैनेज नहीं कर पाते तो इन लोग को एक तरीका मालूम है कि इनके हायर ऑफिसर्स को अप्रोच करके उनको अर्जी करते हैं, जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा ऑफिसर उसके ऊपर में प्रेशर बनाने के लिए। अब इसके अंदर में आप देखोगे कि इनका पूरा एक टीम वर्क है। इन लोगों के पास में एक सिग्नेचर एक्सपर्ट है जो किसी का भी, अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर तक भी वो मार लेगा, 5000 रुपये लेता है। इनके सारे रेट फिक्स है, ये खुलेआम लोगों को बताते हैं। और नोटरी इनके ऐसा नोटरी करते हैं कि जो एडवोकेट ऑलरेडी मरा हुआ है, तो जो इनको जो एडवोकेट हेल्प कर रहा था उसका क्योंकि अराउंड 30 इयर्स का प्रैक्टिस है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको मालूम है कि कौन सा एडवोकेट मरा हुआ है, कौन सा एडवोकेट जिंदा है। तो इनके नोटरी स्टैम्प के अंदर में भी ना सिर्फ नाम और डिग्री रहता है, क्योंकि हर एडवोकेट का जो स्टैम्प रहता है वो नाम, डिग्री और साथ में नीचे एड्रेस आता है। मगर इनके हर डॉक्यूमेंट की जितनी भी नोटरी है और जो वकीलों का स्टैम्प है उसके अंदर में सिर्फ नाम और डिग्री है, एड्रेस तक का वो गायब रखते हैं ताकि वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाए। अगर कुछ होता है तो मरे हुए आदमी के ऊपर कैसे केस करेंगे। इनके पास 1990s का स्टैम्प पेपर का पूरा अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है, बैक डेटेड स्टैम्प पेपर का स्टॉक पड़ा हुआ है। प्लस ये रजिस्ट्रार को तो एकदम मतलब ऐसा अपनी जेब में रखते हैं कि मतलब बताओ कि यहाँ पे लोग विल को प्रोबेट करवाने के लिए हाई कोर्ट में लाखों रुपया फीस भरते हैं। लोगों के लिए प्रॉपर्टी रजिस्टर करना, ये सब करना उनके लिए कानून अलग है, और ये चीटर लोगों के लिए कानून ही अलग बन जाता है। नोटरी बिल के ऊपर में प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जा रही है, बिक जा रही है, दूसरा सेल ऑफ हो जा रहा है, ये अभी और किसी को हाफ रेट में बेच के भागने की तैयारी में थे। और सबसे मेन बात है कि ये सब काम करने में जो पैसे लगते हैं इनको डार्क फंडिंग मिलती है। ये डार्क फंडिंग बहुत गलत जगह से आ रही है और इसकी भी जांच होने वाली है। और क्राइम ब्रांच को भी पता चल गया है ये फंडिंग कौन कर रहा है, इनका नेक्सस क्या है, ग्रुप कौन है और टीम वर्क क्या है।
और सबसे मेन बात है कि मेरी पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि एहसान राजपूत के जो बैंक अकाउंट्स है, जैसे कोकन मर्केंटाइल और ये सब के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है, मैंने पुलिस के साथ भी शेयर करी है। HDFC बैंक के अंदर में ये करोड़ों के ट्रांजैक्शन होकर ये अकाउंट क्यों बंद हो जा रहे हैं, इसके अंदर कहाँ से पैसा आ रहा है और यूपी में किसको फंडिंग हो रही है, कौन से ग्रुप को फंडिंग हो रही है, कौन से पॉलिटिकल रिलेशंस ये मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर में भी पुलिस को ध्यान देना है थोड़ा। और ये अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ATS ने भी इन्हें उठाया था। तो जब ATS के रडार पे ऐसा कोई व्यक्ति है और ये सब उल्टे सीधे काम कर रहा है, वो 10 के ऊपर उनके ऊपर FIR है और कंटिन्यूसली प्रॉपर्टी चीटिंग और फॉर्जरी रिलेटेड इनके मोडस ऑपरेंडी है, ये मेरे ख्याल से अगर ये यूपी में भी होता तो इस पर एटलीस्ट NSA या तो गुंडा एक्ट लग गया रहता। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूँ कि इनके ऊपर में मकोका जैसे कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद जब हमने नया नगर के पुलिस निरीक्षक सैयद जिलानी जी से जब हमने सवाल किया कि उन आरोपियों के ऊपर किस तरह के मामले दर्ज हुए हैं और उन पर पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। मामला है CR नंबर 533/22 के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें IPC 420 और फोर्जरी के सेक्शंस लगे हुए हैं। इस मामले का तहकीकात जो है अपने पुलिस स्टेशन के API बाहर कर रहे हैं और अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का काम करने का तरीका ऐसा नज़र आया हुआ है अभी तक, क्या ये विल के आधार पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी की और बहुत ही कम कीमत में खरीदी की। जब इस बात का कंप्लेनेंट को मालूम चला तो उसने कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी कंप्लेंट हुआ है और उसके तहत मामला दर्ज है और तपास चालू है। आरोपी के बारे में तो ज़्यादा मेरे को मालूमात है नहीं, लेकिन इनके ऊपर इससे पहले भी नयानगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज है और उसका भी इन्वेस्टिगेशन होके उनके खिलाफ चार्जशीट भेजा गया हुआ है। वो किस तरह का मामला था और अभी ये जो मामला उस मामले में जो लोग यहाँ पर नहीं रहते उनके डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेते हुए एक आदमी खड़ा करके फोर्थ डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर खरीद फरोख्त हुई थी। तो अभी किस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार है और कुछ गिरफ्तारियाँ होनी बाकी है क्या? अभी तक इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और कुछ लोग सामने आएंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में उनकी गिरफ्तारियाँ होगी। और कुछ आप आह्वान करना चाहेंगे कि इन लोगों ने ऐसा और भी किसी के साथ में किए तो पुलिस के सामने आए? मीरा रोड नयानगर एरिया जो है ये बढ़ता हुआ सिटी का एक पार्ट है और यहाँ पर लोग आग बंद करके जो खरीदी बिक्री करते हैं, फ्लैट खरीदे जाते हैं, वो तुरंत ही रुकना चाहिए। इसके लिए लीगल एडवाइज़र, लॉयर्स इनका सहारा लेते हुए डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके ही कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो खरीदी जाए। अभी ये लोग आपके पास में कब तक पुलिस हिरासत में है और अब तक का क्या जांच में क्या क्या आपने पाया है? जांच में तो अभी तक का प्रोग्रेस है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहे हैं उसके हिसाब से, और इनकी हिरासत 29 तारीख तक है।